हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम विज्ञान पाठ्य योजना के अंतर्गत कक्षा 8 के प्रकरण मृदु व कठोर जल अर्थात हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेंटर पे पाठ्य योजना लिखना होगा। पाठ्य योजना जो भी क्रमांक होगा उसे लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, यहाँ पर विषय उपविषय जैसे विज्ञान, रसायन विज्ञान, और प्रकरण मृदु तथा कठोर जल, कक्षा, वर्ग, जो चक्र यहाँ दिया हुआ है तो ये विद्यालय के द्वारा आपको जो टाइम टेबल दिया जाएगा उसमें आपको देखना होगा, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। और समयावधि 35 या जो भी विद्यालय में तक 45 तो उसको लिखेंगे। इसके अलावा विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में प्रैक्टिस टीचिंग कर रहे होंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद हमारे जो उद्देश्य हैं वो भी हम पहले से निर्धारित करके रखते हैं कि आखिर इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद ये हमारे उद्देश्य पूर्ण हो सकेंगे बच्चों को पढ़ाने। जैसे मृदु तथा कठोर जल पढ़ा रहे हैं तो मृदु तथा कठोर जल पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या क्या हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति होगी, क्या क्या बोधात्मक, क्या क्या अनुप्रयोगात्मक या अभिरुच्यात्मक, तो ये सब पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहला है ज्ञानात्मक, तो सबसे पहले है कि छात्र कठोर व मृदु जल का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, छात्र जल में पाई जाने वाली स्थायी तथा अस्थायी कठोरता की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये पहला हमारा नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स होगा। दूसरा जो है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स होगा कि छात्र कठोर जल तथा मृदु जल में तुलना कर सकेंगे। दूसरा कि छात्र जल में घुले विभिन्न प्रकार के लवणों की व्याख्या कर सकेंगे। इसके बाद है अनुप्रयोगात्मक अर्थात जो है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव्स कि छात्र जल में घुले कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज क्लोराइड तथा सल्फेट आदि अशुद्धियों का कारण ज्ञात कर सकेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें जो अभिरुच्यात्मक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स या इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, तो उसके अंतर्गत जो पहला है कि छात्र कठोर तथा मृदु जल के अध्ययन में रुचि लेंगे। इसके अलावा एक और इसका पॉइंट है कि छात्र जल की कठोरता की पहचान कर सकेंगे। और जो सहायक सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल या मटेरियल एड, तो बीकर एक रहेगा, जल रहेगा, साबुन रहेगा, ये आप लिख सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज कि छात्र जल से परिचित हैं, छात्र कठोर तथा मृदु जल से अवगत हैं। अब आती है कि आखिर पाठ का विकास कैसे कराया जाए, तो इसके लिए प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रकरण को निकलवाया जाता है। और प्रस्तावना प्रश्न सदैव में प्रस्तावना प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। तो जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, तो जो स्टूडेंट आंसर देगा प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं। दूसरा है कि जल हमें मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है, तो स्टूडेंट आंसर देगा कि जल हमें मुख्यतः नदी, नहरों, तालाब आदि से प्राप्त होता है। अगला जो है कि जल में पीने में प्रयोग होने वाला जल कौन सा है, तो यहाँ पर जो बच्चा आंसर देगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि पीने में प्रयोग होने वाला जल मीठा जल होता है। इसके अलावा जो अगला है कि जो जल पीने में प्रयोग नहीं करते उसका स्वाद कैसा होता है, तो यहाँ पर बच्चा जो आंसर देगा कि जो जल पीने में प्रयोग नहीं करते उसका स्वाद नमकीन, कड़वा तथा खारा होता है। इसके बाद यहाँ पर जो अंतिम जो समस्यात्मक प्रश्न है वह है आपके सामने कि मीठे स्वाद तथा कड़वे स्वाद वाले पानी को हम विज्ञान की भाषा में किस नाम से जानते हैं, तो हम बच्चा नहीं बता पाता है। तब हम टॉपिक को वहाँ पर बाद में लिखेंगे। पहले हम यहाँ पर बताएंगे कि छात्रों आज हम मीठे जल तथा कठोर जल के या मृदु जल तथा कठोर जल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम प्रेजेंटेशन अपना प्रारंभ कर देते हैं, जैसा यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, मुख्य शिक्षण बिंदु, जल के प्रकार, कठोर जल, मृदु जल, ये पॉइंट हम ले लेते हैं क्योंकि आपको पता 3 से 4, 2 से 3, बस इससे ज़्यादा हम टीचिंग पॉइंट को नहीं पढ़ा सकते 45 मिनट में। अब यहाँ पर है जल के प्रकार, मुख्य शिक्षण बिंदु, जल के प्रकार कि जल कितने प्रकार का होता है, बच्चा कहेगा जल 2 प्रकार का होता है। जल का अणुसूत्र क्या होता है, बच्चा क्लास 8 का है तो बच्चा अगर दे देता ठीक है, नहीं होता है तो हम बच्चे को बताएंगे, यहाँ पर क्लियर करेंगे कि प्रकृति में 2 प्रकार का जल पाया जाता है, कठोर जल तथा मृदु जल। और जल का अणुसूत्र जो होता है वो जो है H2O
होता है। तो ये यहाँ पर आपने देखा, ये लिखा, और इस प्रकार से हम इस टॉपिक को क्या कर देंगे, इस टीचिंग पॉइंट को क्लियर कर देंगे। और इसके बाद हम अगले टीचिंग पॉइंट की ओर आएंगे। जैसे कठोर जल दिया हुआ है, तो कठोर जल क्या है, यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिखेंगे, इससे संबंधित 1-2 प्रश्न पूछेंगे कि जिस जल में खनिज लवण जैसी अशुद्धियाँ घुली रहती हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिस जल में खनिज लवण जैसी अशुद्धियाँ घुली रहती हैं उसे कठोर जल कहते हैं। बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार अगला जो है, हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी पूछते हैं। एक बीकर में जल लेकर उसमें साबुन का चूरा मिलाकर हिलाने पर कम झाग बनने पर छात्रों से पूछना कि ये किस प्रकार का जल है। अब ये समस्यात्मक है। तो बच्चों से इस प्रकार से बीकर लिया, जल लिया, साबुन लिया, चूरा लिया, मिलाया, कम झाग बना। तो बच्चों से पूछा क्या, क्यों। तो बच्चा जब नहीं आंसर दे पाता तब हम उससे कहते हैं कि कठोर जल साबुन के साथ कम मात्रा में झाग देता है क्योंकि इसमें खनिज लवण जो हैं आदि होते हैं। बस ये चीज़ें आपको यहाँ पर जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर इसको क्लियर कर दिया। अब आता है जो अंतिम टीचिंग पॉइंट है, हमारा मुख्य शिक्षण बिंदु है, वह है कि मृदु जल। तो यहाँ पर जैसे सॉफ्ट वाटर है, तो मीठे स्वाद वाले जल को, जैसे यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या कहते हैं, मीठे स्वाद वाले जल को क्या कहते हैं। तो बच्चा क्या कहता है, मीठे स्वाद वाले जल को मृदु जल कहते हैं। ये आपके सामने आ गया। ठीक। अब उसके बाद अगर हम स्पष्टीकरण भी देना चाहें तो मृदु जल वह प्राकृतिक जल है जिसमें खनिज लवण जैसी अशुद्धियाँ नहीं घुली होती हैं। तो इस प्रकार से हमने तीनों टीचिंग पॉइंट को यहाँ पर स्टूडेंट के सामने क्लियर कर दिया। अब उसके बाद आता है हमारा टीचिंग लेसन प्लान का जो अगला स्टेप है वो है ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड समरी में वैसे ही डेट यहाँ डालेंगे, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, वर्ग, कालांश, और यहाँ जो जल से संबंधित बातें हमको यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखनी है उनको यहाँ पर हम लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा लेसन प्लानिंग का जो ब्लैक बोर्ड समरी का जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जो है अगला जो हमारा पॉइंट है वह है लेखन एवं निरीक्षण का, राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क। तो यहाँ पर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य को लिखने को कहेगी एवं स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। तो ये अगला पॉइंट हमारा हो गया। और उसके बाद जो हमारा है पुनरावृत्ति प्रश्न होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि जो हमने 35 मिनट में जो क्लासेस ली है उसका छात्र छात्राओं पर कितना असर हुआ है, उसका इम्पैक्ट कितना छात्र छात्राओं पर पड़ा है। तो इसलिए हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो 5 से हम ये पता कर लेते हैं कि आखिर छात्र छात्राओं को हमारे जो 35 या 45 मिनट की जो क्लास हुई है उससे कितना फ़ायदा मिला है या उस टॉपिक से रिलेटेड कितना जानकारी या ज्ञान को अर्जन हुआ, ज्ञान का अर्जन हुआ है। अब हम गृह कार्य की बात करें, क्योंकि अगले दिन हम बच्चों को थोड़ा घर में भी बिजी रखें, उससे संबंधित इंटरेस्ट उनका डेवलप हो उस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए। तो इस यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करके अगले दिन घर से करके लाना है। तो इस प्रकार से आपका ये जो टॉपिक है वो आपका लेसन प्लान के माध्यम से समाप्त हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन व एजुकेशनल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।